गाइस, क्या आप भी एक ऐसा बैंक अकाउंट की तलाश में हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे जीरो बैलेंस का अकाउंट हो, प्लस वो अकाउंट आप सरकारी बैंक में ओपन करना चाहते हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूको बैंक में आप एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से किस तरह से ओपन करेंगे। इस वीडियो में आपको यूको बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस अकाउंट के हम फीचर्स और बेनिफिट्स और चार्ज के बारे में जानेंगे। तो इस अकाउंट में आपको वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, प्लस उसके साथ साथ आपको यहां पे चेकबुक की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर हम इसके डेबिट कार्ड के यहां पे चार्ज के बारे में बात करें तो इसका जो डेबिट कार्ड है उससे अगर आप यूको बैंक के यहां पर एटीएम मशीन के पास जाकर पैसे निकालते हैं तो आप महीने में 5 यहां पे बिल्कुल फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम के पास जाकर यहां पे इसके डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो वहां पर आपको 3 से 5 के बीच में यहां पर मान के चलिए कि फ्री में आपको ट्रांजैक्शंस यहां पे दिया जाता है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे बैंक के एटीएम के पास जाकर आप यहां पर अगर पैसे निकालते तो महीने में बस आप 3 या फिर 3 से मतलब 5 के बीच में ही आप यहां पर पैसे फ्री में निकाल सकते हैं। ये यहां पर आपके लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका लोकेशन होगा उसी हिसाब से यहां पर मतलब आप फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बताएं तो यहां पर मैक्सिमम मान के चलिए कि आपको अदर बैंक के एटीएम मशीन के पास आपको 3 यहां पे बिल्कुल फ्री यहां पर ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। और अगर आप उसके बाद पैसे निकालते हो ना तब आपको यहां पे पर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इस अकाउंट में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है। आप जैसे अकाउंट ओपन करोगे आप तुरंत के तुरंत इसका मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग से किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो, बैंक का स्टेटमेंट निकालना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट में एफडी भी करना है तो वो भी आप यहाँ पे इसके मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो। उसके साथ साथ ये सारे काम आप इसके इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, तो इसका इंटरनेट बैंकिंग का भी आप रजिस्ट्रेशन तुरंत के तुरंत ही कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको यूको बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का जो लेटेस्ट बिल्कुल जो नया तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूको बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर यूको पे एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहां पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे देखेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगा, जिसको कि यहां पर एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसके सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहां पे देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे यहां पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा जो भी आपके पैन कार्ड पे। जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है कि फीमेल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन टाइप पूछ रहा है, यानी आप कौन सा आईडी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे आधार कार्ड देने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब उस आईडी का आपको नंबर देना होगा। जैसे कि मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे दे रहे हैं अपनी जानकारी में दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पर एक एम पिन आपको सेट करना होता है। एम पिन क्या होता है कई लोग को नहीं पता। जैसे कि आप यहाँ पे जब इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना तो इसी पिन को डालकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो 4 डिजिट का एक एम पिन बनाएंगे, दोबारा से एम पिन को नीचे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन पूछ रहा है, यानी अगर आप इस एप्लीकेशन से किसी को पैसे भेजते हो, यानी जो यूको बैंक का यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, अगर आप इससे किसी को भी पैसे भेजोगे तो वहाँ पे आपसे ट्रांजेक्शन पिन पूछेगा। तो 4 डिजिट का यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन डालेंगे, दोबारा से पिन को कंफर्म करेंगे। ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे जो एम पिन है और ट्रांजैक्शन पिन दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका सेलेक्ट एनी वन क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा जिसका कि नीचे यहाँ पर आपको आंसर डालना होगा। जैसे कि अगर इन पिन को आप भूल जाते हैं ना तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आप इसका आंसर दोगे तभी यहाँ पे पिन को चेंज कर पाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपसे मदर का बर्थ पैलेस पूछ रहा है, यानी आपके माता जी का जन्म कहाँ पे हुआ है, उस जगह का नाम डालना होगा। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो अपने किसी बचपन के दोस्त का नाम डाल सकते हैं, या फिर फेवरेट यहाँ पे पूछ रहा है वो बताएंगे, या फर्स्ट व्हीकल कौन सी वो बता देंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर यहाँ पर कंफर्म करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर उसका आंसर डालेंगे। अब जैसे मैंने फर्स्ट व्हीकल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो भी आपकी फर्स्ट व्हीकल होगी तो उसका बाइक का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमसे परमिशंस मांग रहा है लोकेशंस की, तो यहाँ पे अलाउ विल यूजिंग द ऐप, यहाँ पर क्लिक करके इसके परमिशंस को अलाउ करेंगे। परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी आपने एम पिन बनाया था उस एम पिन को यहाँ पे डाल के लॉगिन करेंगे। भविष्य में अगर कभी भी एम पिन को भूल जाते हैं तो यहीं पर आपको फॉरगेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पर हम एम पिन डाल के लॉगिन करते हैं। अब जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे सीधे हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आने बाद देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ओपन इंस्टेंट अकाउंट ये वाला ऑप्शंस मिलेगा और यहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमर का टाइटल पूछ रहा है, यानी आप मिस्टर है, मिसेस है या मिस है, जो भी यहाँ पर अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना फुल नेम डालेंगे जो भी आपके पैन कार्ड पे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। रेफरल कोड बोल रहा है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बाकी नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद अब यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके आधार का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नीचे यहाँ पे एड्रेस भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शंस मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पैन कार्ड का डिटेल्स पूछेगा, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक इनका डिक्लेरेशन आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप सिंगल है कि मैरिड है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है। ठीक है, जो भी काम करते हैं यहाँ पे बताएंगे। नीचे यहाँ पर एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी आपका एनुअल इनकम कितना, आप एक साल में कितना रुपये कमाते हैं वो बताएंगे। कास्ट पूछ रहा है, यानी आप किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी पूछ रहा है, वो आप यहाँ पे बताएंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके वो डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है, यानी कि जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो आपके क्या लगते हैं, आपके फादर है, आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, क्या रिलेशन है, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का कोड छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। बाकी नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुल अकाउंट यहाँ पर यूको बैंक में ओपन हो चुका है। यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, दिया है कि थैंक यू फॉर चूजिंग यूको बैंक, यू हैव सक्सेसफुली ओपन यूको बैंक इंस्टा अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो नाम है यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे मेरी कस्टमर आईडी आ चुकी है, यहाँ पे मेरे अकाउंट का नंबर आ चुका है, यहाँ पे जो ब्रांच का डिटेल्स है वो आ चुका है, यहाँ पे आईएफएससी कोड भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, लेकिन केवाईसी के लिए आपको क्या करना होगा कि 12 महीने के अंदर, ठीक है, देखते हैं मतलब 1 साल के अंदर आपको कभी भी ब्रांच यहाँ पे जाना होगा और ब्रांच जाकर 12 महीने के अंदर कभी भी आप एक बार अपनी फुल केवाईसी जरूर करा लीजिएगा। ठीक है, अगर आप 12 महीने के अंदर अपनी फुल केवाईसी नहीं कराते हो या 1 साल बीत जाता है आपके अकाउंट को केवाईसी नहीं होता है, तो यहाँ पे मतलब आपका जो अकाउंट है ये यहाँ पे क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम फिनिश के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप यूको बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यूको बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको अकाउंट ओपन करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपका अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, या फिर अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कॉमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।